वेलकम्स टू जीवीएंस। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ कितनी जा सकती है और एसबीआई का रिजल्ट्स क्या आज के दिन आ सकता है, क्या डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेंस की कट ऑफ, क्योंकि अभी जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे लोगों ने एसबीआई की कट ऑफ को लेकर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट किए, तो उसको लेकर मैंने पेपर को एनालाइज किया पूरे अच्छे तरीके से सभी शिफ्ट को, और फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं हर एक स्टेट की कट ऑफ आप सब लोगों से डिस्कस करूं। अगर हम बात करें पेपर के एनालिसिस के समय मुझे क्या लगा, पेपर किस लेवल्स का मुझे लगा। एसबीआई क्लर्क जो मेंस का एग्जाम हुआ था वह 2 दिनों में कराया गया था, 2 शिफ्ट में। 10 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट, 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट और 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट और 12 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट। इन 4 शिफ्टों में एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और डेफिनेटली है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज। जिसकी शिफ्ट टफ थी, जिसकी शिफ्ट आसान थी या मॉडरेट थी, मैंने कई बच्चों से फोन करके पूछा भी कि आपका पेपर कैसा रहा। उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठते समय, पेपर को अटेम्प्ट करते समय आपके अटेम्प्ट कितने रहे और किस किस क्वेश्चंस में आप फंस रहे थे, स्टिक हो रहे थे, स्टक कर जा रहे थे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। तो बहुत सारी चीजों को मैंने एनालाइज किया बीते 2 दिनों में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि पेपर का लेवल क्या रहा है। 10 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मॉडरेट का लेवल था पेपर का। उसमें लगभग बच्चों ने 80 से 90 के बीच अटेम्प्ट अच्छे लेवल पे किया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, लोगों ने तो बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं, मैं उनकी बात नहीं। जो अच्छे लेवल्स के बच्चे हैं जिन्होंने हाल के एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस लिया है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन उनका हुआ है, आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है किसी का, और किसी का आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ है, एक का एलबीओ में सिलेक्शन हुआ है और एक का एनआईएसीएल एओ में भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, जब उनसे हमने डिस्कस किया तब मैं उस आधार पे आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि 10 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वह शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी, जबकि जो सेकेंड शिफ्ट जो थी 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट वह मॉडरेट टू टफ थी। उसके भी क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन जीए के क्वेश्चंस बहुत टफ थे। उसमें 10 क्वेश्चन जीए का करना आसान नहीं था। तो लोग बता रहे थे कि जीए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा था जिस तरह के क्वेश्चंस थे। जबकि मैथ इसकी बहुत ईजी थी, मैथ में लोग 27 से 30 क्वेश्चन तक कर ले जा रहे थे, जबकि रीजनिंग का सेक्शन मॉडरेट था। जबकि फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ दोनों ही लगभग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी, जबकि इसमें जीए मॉडरेट था और उसके अलावा इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी 10 के फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में जीए टफ था और 12 अप्रैल के दोनों शिफ्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग मॉडरेट आई थी, जबकि मैथ इजी टू मॉडरेट आई थी, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट थी, जबकि जीए मॉडरेट था। तो इस तरह से अगर हम इन चारों शिफ्टों की बात करें तो चारों शिफ्टों में जो मॉडरेट टू टफ शिफ्ट रही है 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट रही है। तो नॉर्मलाइजेशंस के बाद जो है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के काफी कम हुए हैं। मैंने जब पूछा तो पता चला कि 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट के बच्चों का जो रिव्यू आया है वो रिव्यू है कि उनके क्वेश्चंस कम सॉल्व हुए हैं। तो इसलिए एसबीआई डेफिनेटली है कि नॉर्मलाइजेशंस करने के बाद 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट बच्चों का मार्क्स बढ़ेगा, और जो अदर शिफ्ट में है या तो उनके थोड़े बहुत मार्क्स कम होंगे। मार्जिनलाइज्ड मैं बात करूं तो 1 या 2 नंबर कम होंगे, नहीं तो सिर्फ उतने ही रहेंगे। आईबीपीएस में ज्यादातर चांसेस है मार्क्स बहुत कम घटते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छे लेवल से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट अच्छे हैं, आपकी मिस्टेक्स बहुत कम है, एक्यूरेसी सही है 100%, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे लेवल्स का बढ़ते हैं। पर लोगों के 6 से 7 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, एक्यूरेसी बहुत कुछ डिपेंड करती है आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस के नॉर्मलाइजेशंस में। अगर आपका नॉर्मलाइजेशंस हो रहा है तो उस नॉर्मलाइजेशंस में आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करने जा रही है। तो 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट जो
थी वो मॉडरेट टू टफ थी, उसमें डेफिनेटली है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। जिन भी बच्चों का 10 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था वो बिल्कुल भी डरे नहीं और वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि उनका मार्क्स इंक्रीज होने वाला है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, मैंने एक प्रोस्पेक्टिव लिया है, जनरल की कट ऑफ मैंने माना है, और उसके बाद अगर किसी की कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मुझे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देगा, तो मैं उसका आंसर उसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कैटेगरीज वाइज। लेकिन मैं जनरल पर्पस में सारी स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूं। ये सेफ स्कोर है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है इस साल एसबीआई क्लर्क मेंस की। आप आएगा रिजल्ट तो उठा के देख सकते हैं। गुजरात की जो कट ऑफ है वो 76 मार्क्स मैक्सिमम जाएगी जनरल की, प्लस 3 मार्क्स आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो रहे हैं इस राज्य में आप एसबीआई क्लर्क के रूप में। आंध्र प्रदेश में 84, कर्नाटका में 82, मध्य प्रदेश में 75, छत्तीसगढ़ में 78, उड़ीसा में 82, हरियाणा में 80, जम्मू कश्मीर में भी 80, हिमाचल प्रदेश में 81 की कट ऑफ रहने वाली है, +3 -3 हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चंडीगढ़ 82, लद्दाख के लिए 70, पंजाब के लिए 78, तमिलनाडु के लिए भी 78, पांडुचेरी के लिए 74, तेलंगाना के लिए 82, राजस्थान के लिए 82, वेस्ट बंगाल के लिए 81, केरला के लिए 82 रहेगा। अगर बात करें अदर स्टेट्स की, अंडमान निकोबार में 70, सिक्किम में 71, उत्तर प्रदेश की 81 कट ऑफ जाएगी। ये बहुत मोस्ट फेवरेबल स्टेट है, तो इस स्टेट्स की कट ऑफ की बात करें तो 81 इसका जा सकता है जनरल की। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 72-3 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 78 के आसपास रहने वाली है, 78 to 80 के आसपास। ठीक, तो कट ऑफ बहुत कुछ डिपेंड करता है उस स्टेट की वैकेंसीज पे। महाराष्ट्र की कट ऑफ इस साल कम रहने वाली है, 76, गोवा में 72, दिल्ली में 85 मार्क्स जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग दिल्ली के लिए फॉर्म फिल करते हैं। जो लोग सिलेक्टेड रहते हैं किसी आरआरबी क्लर्क में या आईबीपीएस क्लर्क में, अगर वो एसबीआई का फॉर्म फिल किए हुए हैं तो एसबीआई का फॉर्म वो दिल्ली से फिल करते हैं, मैक्सिमम चांसेस रहता है क्योंकि वहां पर अलाउंसेस अच्छे हैं, बहुत सारी चीज वहां बेनिफिट्स अच्छे हैं, एसबीआई बहुत अच्छा देता है वहां का, तो दिल्ली के लिए इसलिए लोग फॉर्म को फिल करते हैं। उत्तराखंड की कट ऑफ 84 जा सकती है, अरुणाचल प्रदेश में 78, लक्षद्वीप में 79 कट ऑफ जा सकती है। असम की बात करें तो 80 मार्क्स असम की कट ऑफ जा सकती है। मणिपुर में 73, मेघालय में 75, मिजोरम में 74, नागालैंड में 75, त्रिपुरा में 71, बिहार में 78, झारखंड में 75। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको इमीडिएटली जवाब दे दूंगा आपकी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये जनरल पर्पज में मैंने सभी स्टेट का कट ऑफ बता दिया है और कट ऑफ मैंने पेपर को एनालाइज करके बताया है। इससे ज्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जा सकती है। हाँ, +3 या -3 के रेंज हो सकता है, इसके अलावा नहीं। आप अगर इतने मार्क्स पाते हैं तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम में सिक्योर कर लीजिए, अपनी एक सीट सिक्योर मानिए। ठीक, अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, एग्जाम तो हुए, लगभग 1.5 मंथ बीत चुका है, लगभग 1 से 1.5 महीना बीत चुका है। आज 20 मई हो गई है, तो ये मान के चलिए रिजल्ट बहुत वेटिंग में है और हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि पिछले हालिया सालों में एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। सिर्फ एक ही साल ऐसा हुआ है, शायद 2022 के रिजल्ट्स में, कि उसने 1 महीने से ज्यादा का वक्त लिया है, और फिर 2025 में एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी रिजल्ट्स आया नहीं है। और ये 100% है कि रिजल्ट इस वीक में डेफिनेटली आ जाएगा, जहां तक पूरे चांसेस हैं कि रिजल्ट एसबीआई क्लर्क मेंस का इस वीक में आने वाला है। पहले सीबीआई पीजीडीवीपीएफ का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जो 5 अप्रैल को हुआ था मेंस का एग्जामिनेशन सीबीआई का, उसका पहले रिजल्ट आएगा, देन एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आएगा। जहां तक चांसेस लग रहे हैं एसबीआई क्लर्क रिजल्ट्स को, वह फ्राइडे को ही आने के चांसेस लग रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, और
उन सबको बेसब्री से इंतजार है इस रिजल्ट का। तो रिजल्ट्स आने वाला है फ्राइडे को, और रिजल्ट्स फ्राइडे तक डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा एसबीआई क्लर्क मेंस का। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, तो आप जीवीएन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट, साथ ही पेपर एनालिसिस और हर एक प्रकार की स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हर एक चीज के बारे में जानकारी जीवीएंस के चैनल पे मौजूद रहती है। इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल्स भी जीवीएंस का ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसके सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं वहां पर। और अगर किसी भी चीज की आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस की जानकारी लेना हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को इम्पोर्टेंट हो, किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए, बताइए आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में अटेम्प्ट कितने रहे हैं और उसके आधार पर चांसेस कितने बन रहे हैं सिलेक्शंस के, और कट ऑफ के साथ एनालाइज करिए आप कितने नंबर आगे हैं या कितने मार्क्स से अभी शॉर्ट हैं। तो जब कट ऑफ आ जाएगी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट तो देखिएगा एकदम एक्यूरेट आपकी और एसबीआई क्लर्क मेंस की कट ऑफ और मेरी कट ऑफ डेफिनेटली जाएगी। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में।